आपण समस्त को आज गुरुत्वपूर्ण सांबादिक सम्मेलन को स्वागत करुच्ची। आज आम सह उपस्थित अच्छा एआईसीसी प्रवक्ता महिमा सिंह जी एवं महिला कांग्रेस उपसभानेत्री जयश्री पट्टनायक महोदया। आपण माने समस्ते जानिचंती किभली बीजेपी चंचकतार सह तीनोटी बिल को क्लब करी वोमेन रिजर्वेशन बिल को कवर स्टोरी रखी निजर संकुनी चाल चलैतिला जार पर्दाफाश होइछि। सत्य संविधान गणतंत्र जीत होइछि। ए सबु उपरे आपण समस्त को तथ्यर सह विस्तृत भाव निजर मत रखिबे एआईसीसी प्रवक्ता महिमा सिंह जी। मु तांको अनुरोध करुच्ची से तांकर मंतव्य रखे। जय हिंद। आप सभी को सादर प्रणाम। आज श्री जगन्नाथपुरी की इस पावन धरती पर उड़ीसा में आप सबको संबोधित करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस विषय पर आज आप सबके मध्य में पहुंची हूं बात करने के लिए, वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। एक ऐसा विषय जिससे आज पूरा देश और देश की समूची मातृशक्ति बहुत विचलित है, बहुत पीड़ा में है, क्योंकि मातृशक्ति के नाम से खिलवाड़ करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके पूरे मोदी तंत्र ने, पूरी भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस देश की महिलाओं के साथ, मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ करने का, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करने का एक घिनौना प्रयास किया। और वो भी कहीं और से नहीं, देश की संसद से। वो संसद जो जनतंत्र का मंदिर है, वो संसद जहां हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का विधेयक पूरे समर्थन के साथ इस सरकार से पारित करवाया। वो संसद जहां एक बार फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन उस षड्यंत्र का पर्दाफाश पूरे देश के सामने, इस देश की मातृशक्ति के सामने साफ साफ तरीके से हो गया। उस दिन, जिस दिन वो बिल, वो संशोधन का विधेयक जिसे भाजपा लाकर के अपना मनमाना फॉर्मूला इस देश के ऊपर, इस देश की मातृशक्ति के नाम पर थोपना चाहती थी, वो गिर गया। वो संशोधन विधेयक औंधे मुंह गिर गया। सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसे पूरे विपक्ष के समर्थन से, जो श्री राजीव गांधी का सपना था, जो कांग्रेस पार्टी का सपना 1928 से रहा है, उसको 2023 में पूरे विपक्ष के समर्थन से केंद्र सरकार ने पारित किया। और 2026 में अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए मातृशक्ति के नाम पे, नारी शक्ति के नाम पे भाजपा लेकर के आई एक संशोधन विधेयक, जिसे आज उड़ीसा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर हम जान रहे हैं कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर के और सड़क पर जाकर के जनता को बरगलाने का प्रयास करते हुए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने मातृशक्ति के साथ धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात किसने किया और कैसे किया, उसकी सच्चाई में आप सबके सामने अभी बड़े नीतिगत तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से बताने जा रहे हैं। असल में जो विधेयक संसद के पटल पर धराशायी हुआ है, उसने पूरे मोदी तंत्र को बौखलाहट में डाल दिया है। और ऐसा बौखलाहट में डाला कि आपने देखा 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स पेयर के पैसे से, आपके हमारे पैसे से, इस देश की माताओं बेटियों के पैसे से संचालित प्रसार भारती का इस्तेमाल करते हुए, जो देश के गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंचता है, उस प्रसार भारती का इस्तेमाल करते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। वो देश के नाम संबोधन जो आचार संहिता का उल्लंघन था, जिसमें 29 मिनट में 58 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया, यानी 1 मिनट में 2 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया। इतनी बौखलाहट कि देश के नाम संबोधन में ना एलपीजी की किल्लत की बात की गई, न महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई, न रोजगार की बात की गई, न महंगाई की बात की गई तो विपक्ष का खंडन करने की, कांग्रेस पार्टी का खंडन करने की। इतने ज्यादा बौखला गए जब ये इनका जो विधेयक संशोधन था ये इनके मनमाने तरीके से पारित नहीं हो सका, तो इतने बौखला गए कि न तो मणिपुर में की गई नारी की नुमाइश के ऊपर बोले, न अंकिता भंडारी जैसी सैकड़ों पीड़िताएं इस देश के अंदर जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, आज तक प्रधानमंत्री ना उनके ऊपर बोले, ना उस दिन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन माताओं बहनों के ऊपर बोले जिनके साथ इस तरह के घिनौने अपराध होते हैं, ना उस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बोले जिसने हजारों लड़कियों के वीडियोस बना करके साझा किए, 2500-3000 के आसपास वीडियोस निकले जिसका हाथ उठा करके वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे 2024 के चुनाव में। लेकिन दिखाई दिए तो माफी मांगते हुए, ये बरगलाते हुए, भटकाते हुए, ये बोलते हुए कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस देश की नारी शक्ति वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रधानमंत्री और उनका मोदी तंत्र कान खोल करके ये बात सुन ले, नहीं मिलेगी माफी उनको, नहीं मिलेगी। इस देश है जब आप भाग खड़े हुए थे लोकसभा से बजट सत्र में, बजट के ऊपर बोले नहीं थे। क्यों? क्योंकि संसद के अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी ने संसद के पटल से ये बताया था देश को कि कुछ महिला सांसदों से खतरा था प्रधानमंत्री मोदी को, इसलिए उन्होंने जो संबोधन बजट सत्र के बाद दिया जाता है, जो देना था, वो देने की बजाय संसद के बाहर चक्कर लगा करके जाते हुए दिखाई दिए थे। 9-11 हो गए थे। वो मंजर हम भूले नहीं थे कि अचानक से सुनाई पड़ता है अप्रैल में कि एक विशेष सत्र नोटिफाई किया गया है। 16 अप्रैल की शाम को 6 बजे इस संशोधन विधेयक का, ये याद रखिए, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक है। ये विधेयक 2023 में पारित हो चुका, 2014 में इसे 2026 में 16 अप्रैल को इसे नोटिफाई किया जा चुका। 16 अप्रैल को नोटिफाई किए जाने के बाद शाम के 6 बजे आप देखते हैं कि इसका मसौदा सारे सांसदों तक पहुंचाया जाता है। मात्र 24 घंटे की अवधि में आप चाहते हैं कि सारे सांसद इस मसौदे को पढ़ करके, तैयार करके आपके बीच में पहुंचे बिना स्टेक होल्डर्स से परामर्श किए, संवाद किए। ऐसे आनन फानन में ये सत्र बुलाया गया, विधेयक का मसौदा पहुंचाया गया और उसके बाद उस मसौदे में पाया गया कि मनमाने तरीके से परिसीमन की बात। असल में नारी शक्ति और मातृशक्ति का तो सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, बहाना है। असल में डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, जानते हैं कि 400 पार के मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे, जानते हैं 240 पे सिमट के रह गए थे, जानते हैं कि बहुमत तक भी हासिल नहीं कर पाए थे, हम अपने दम पे सरकार भी बना नहीं पाए थे। इसलिए ये मातृशक्ति का इस्तेमाल करते हुए संशोधन करके अपने मनमाने तरीके से परिसीमन करने का इरादा था। इस बिल को संसद में बुलडोज करके सत्ता पे काबिज होने का इरादा था, सत्ता पे काबिज हुए रहने का षड्यंत्र था। 2023 में जहां सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था, उसी बिल पर 2 दिन चर्चा चली। 16 अप्रैल को नोटिफाई हो जाने के बाद 17 तारीख को भी चर्चा चली और आप सब जानते हैं